क्लास 11th। आज हम लोग जो हैं वो अपना ये जो हमारा यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसको हम इस लेक्चर में कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे। लास्ट टाइम हमने किडनी का जो फेलियर है, रेनल फेलियर जो है, उसके बारे में आपको समझाया। और रेनल फेलियर के बाद आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट जो है, इसके बारे में आप लोगों को जो है वो पढ़ाया। इसके अलावा किडनी में जो डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं उनमें एक कॉमन डिसऑर्डर और है जिसका थोड़ा सा मेंशन जो है आप लोगों की टेक्स्ट बुक में किया गया है, दैट इज रेनल कैलकुला। जो रेनल कैलकुला या रेनल कैलकुलस है, ये बेसिकली किडनी स्टोन को कहा जाता है, जिसे हम अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में पथरी कहते हैं। किडनी की पथरी, इसी को रेनल कैलकुलस या किडनी स्टोन कहा गया है। अब कई बार इंसान सोचता है कि किडनी के अंदर ये पत्थर यानी स्टोन जो है वो कैसे बना। तो ये किडनी के अंदर जो रेनल कैलकुलस बनता है, ये बेसिकली कुछ साल्ट्स होते हैं जो वहां इकट्ठे हो जाते हैं। मोस्टली हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में कई फूड ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, जैसे टमाटर वगैरह है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और जब हम ये ऑक्सैलिक एसिड जो है अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं खाने के साथ, तो बाद में शरीर के अंदर ये ऑक्सैलिक एसिड जो है, इससे ऑक्सलेट नाम का साल्ट तैयार होता है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं ऑक्सलेट के, और वो ऑक्सलेट जो है, वो ऑक्सलेट जब इंसान की किडनी के अंदर किसी पार्ट में छोटे छोटे क्रिस्टल इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, तो ऑक्सलेट साल्ट के उन छोटे छोटे दानों के इकट्ठे होने से वहाँ एक छोटा सा हार्ड स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उसी को रेनल स्टोन या रेनल कैलकुलस कहा जाता है। सो रेनल कैलकुलस जो है या किडनी स्टोन जो है, बड़ा छोटा सा यहाँ मेंशन किया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में। रेनल कैलकुला, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट्स, ऑक्सलेट्स एक्स्ट्रा फॉर्म विद इन द किडनी। इतना सा इसको यहाँ लिखा गया है। अब कई बार लोग सोचते हैं, बच्चे पूछते हैं क्लासेस में कि अगर ऑक्सैलिक एसिड जो है उसके इकट्ठे होने से ऑक्सलेट बनता है और उसके इकट्ठे होने से फिर रेनल स्टोन बनता है, तो क्या रेनल स्टोन से बचने का तरीका ये है कि हम लोग जो है वो उन तमाम चीज़ें जिनमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है उन्हें ना खाएं? ना खाना ऑप्शन नहीं है। तरीका ये है कि अगर हम लोग ऑक्सैलिक एसिड या कुछ भी फूड खाते हैं तो वाटर जो है, पानी जो है, वो प्लेंटी लिया जाए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पानी जो है वो लिया जाए। जो पानी लगातार पीता रहेगा, यूरिन जो है जिसका प्रॉपरली फ्लश आउट होता रहेगा, तो यूरिन के साथ ये चीज़ें जो हैं वो बॉडी में से निकलती रहती हैं। अच्छा पानी पी के इस चीज़ से थोड़ा बचा जा सकता है। तो ये एक और डिसऑर्डर जो है आप लोगों ने किडनी के बारे में जोड़ना है, ऐड करना है, रेनल कैलकुलस। इसके अलावा एक टर्म और है आपके टेक्स्ट बुक में जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और उसकी छोटी सी डेफिनेशन आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलस। तो वो जो किडनी के अंदर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, उस नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस पार्ट है जहाँ फिल्ट्रेशन का काम होता है, उसमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजिश किसी इन्फेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानी जाती है। तो किडनी फेलियर के बाद, रेनल फेलियर के बाद आप ये दो टर्म्स जो हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रेनल कैलकुला, इसके बारे में भी याद रखेंगे। ये भी बुक्स में मेंशन किया गया है। एक और छोटी सी चीज़ जो है इस यूनिट को कंक्लूड करने के पहले आप लोगों को
समझनी ज़रूरी है वो है एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। एसेसरी का क्या मतलब होता है? एसेसरी का मतलब होता है हेल्पिंग, मददगार, मेन नहीं, उसके साथ एडिशनली हेल्प करने वाली चीज़ें। जैसे किडनी हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालकर बाहर फेंकने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किडनी की है। बट किडनी के अलावा और भी ऐसे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो प्राइमरली किसी और काम के लिए हैं, बट थोड़ी बहुत मदद वो एक्सक्रीशन में भी करते हैं। और ऐसे तमाम ऑर्गन जो अपना मेन काम करने के अलावा थोड़ी बहुत हेल्प एक्सक्रीशन के काम में भी कर दें, उन्हें एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन। अब स्किन का मेन काम जो है वो बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करने का है, बट अपने उस काम के अलावा आपकी स्किन जो है वो थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन में भी आपकी मदद करती है। जैसे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जब उन स्वेट ग्लैंड्स में से स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग के साथ शरीर में से कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट निकल कर बॉडी से बाहर जाता है, और इस तरह से थोड़ी सी हेल्प जो है वो किडनी की कर देती है ये स्किन। तो स्किन को हम एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मानेंगे। लंग्स जो हैं मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सांस लेने का काम है, बट लंग्स के थ्रू भी बॉडी में से कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं जो गैसेस मेटाबॉलिक वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट माना जाता है, वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। हाँ, गैसेस मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसे बॉडी से बाहर निकालना लंग्स का काम है। इसके अलावा शरीर में से कुछ एक्स्ट्रा वाटर जो है वो वेपर्स की शक्ल में सांस के साथ बाहर निकलता है, तो लंग्स जो हैं वो भी थोड़ा सा हेल्प जो है वो कर देते हैं एक्सक्रीशन में। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें फूड के साथ जो वोलाटाइल सबस्टांसेस पाए जाते हैं जैसे स्पाइसेस, जब वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मसाले एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जब गैस प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि वो वोलाटाइल होते हैं, गर्म जब हों तो उनमें से गैसेस निकलती हैं, तो उन्हें भी शरीर में से बाहर फेंकने का काम जो है उसमें लंग्स जो है हमारी मदद करते हैं, जिसको हम सिंपल सी ज़बान में डकार कहते हैं। तो इस तरह से लंग्स भी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालकर एक्सक्रीशन के काम में थोड़ी मदद करते हैं। लीवर एक्सक्रीशन में किडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बट जो लीवर है उसका भी एक्सक्रीशन में रोल माना जाता है। क्या? क्योंकि अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम जो है वो लीवर ही बॉडी में करता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्सक्रीशन में वाटर का लॉस कम होता है। ये हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो लीवर को भी एक्सक्रीशन में एक एसेसरी ऑर्गन के तौर पे लिया जाता है। इसके अलावा डेड आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन से जो बाइल पिगमेंट्स तैयार होते हैं उन्हें भी वेस्ट माना जाता है, तो उन बाइल पिगमेंट्स को निकालकर एलिमेंट्री कैनाल में फेंकना ताकि फीकल मैटर के साथ वो बॉडी से बाहर निकल आए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लीवर की है। अच्छा, हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन का काम होता है, उसके थ्रू भी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट फीकल मैटर के साथ बाहर निकलते हैं। तो स्किन, लंग्स, लीवर और इंटेस्टाइन, इनको हम अपनी बॉडी के एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में रखते हैं, हालांकि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो किडनी ही है। तो ये एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रेफरेंस आप लेंगे। और आज जो आपको बताया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रेनल कैलकुलस यानी किडनी स्टोन, उसके बारे में भी थोड़ा सा रेफरेंस आप जो है थोड़ा सा उसमें भी याद रखेंगे। और इन्हीं चीज़ों के साथ हम अपना ये जो सेकंड चैप्टर था फिजियोलॉजी का, इससे पहले हमने सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड लिया था, और फिर उसके बाद हमने ये एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये लिया। तो 2 चैप्टर जो हैं हमारे इसके यूट्यूब पे जो है वो कवर हो गए हैं। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि फिजियोलॉजी का पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर बाकी जो काम है आगे का उसको देखते हैं। डिपेंड करता है
कि क्लासेस जो हैं कब तक लगेंगी, तब तक इसी तरह से हम काम चलाएंगे। ये जो आपका चैप्टर होता है, क्योंकि आपको पहले भी कई बार क्लासेस में भी बताया गया है कि आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए पढ़ाई के दौरान, वो अपनी टेक्स्ट बुक पे होना चाहिए। तो इस टेक्स्ट बुक का सारा कंटेंट जो है आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स जो हैं ले लिए हैं। इस टेक्स्ट बुक में आपको मैं हर चैप्टर के बाद बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज है इसे आप प्रॉपरली सॉल्व करें। ये आप लोगों का घर का असाइनमेंट है, होमवर्क है, इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। इसमें मैच है, फिल इन द ब्लैंक है, शॉर्ट आंसर हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने तैयार करने हैं। जैसे ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर क्या होता है। तो जिस जिस क्वेश्चन का रेफरेंस आपको चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी इस पूरी एक्सरसाइज को, क्योंकि ये कवर हो जाता है पीछे, आपने सॉल्व करना है, इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यूरिन फॉर्मेशन में आपने पढ़ा है कि किस रफ्तार से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है बोमेन्स कैप्सूल में तैयार होगा, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। उसका ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, इसमें आपने वो जो हार्मोन्स, रेनिन हार्मोन जो आपने पढ़ा है उसके बारे में समझाना है। ऐसे ही यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है। अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा, रोल ऑफ लीवर, लंग्स एंड स्किन इन एक्सक्रीशन, ये आप लोगों को बताया। मिक्सचुरेशन जो है, यूरिनेशन जिसको कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही जेजीए का इम्पोर्टेंस, जेजीए जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो रेनिन रिलीज करता है और जिससे सोडियम का लेवल जो है बॉडी के अंदर मेंटेन होता है, ये पीछे लेक्चर्स में आ गया है। ऑस्मो रेगुलेशन टर्म जो है वो डिफाइन करनी है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर जनरली आइदर यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, नॉट एमोनोटेलिक। वाई? तो इसमें आपको बताया गया है क्योंकि यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक होने से एक्सक्रीशन के लिए वाटर का लॉस जो है वो कम हो जाता है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक है, नेम द फॉलोइंग वगैरह सब कुछ, ये सारा पूरा एक्सरसाइज आप जो है वो सॉल्व करके रखेंगे, बिकॉज पेपर में ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये भी आते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपना जो फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर होगा वो लेंगे, और दैट विल बी रेस्पिरेशन, या जिसे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कहा जाता है। तो आज आपका ये काम है, इसकी जो एक्सरसाइज है उसे आप सॉल्व करें और उसके आंसर जो हैं एक्सक्रीशन वाले चैप्टर के, इसके आंसर जो हैं कॉपी पर लिखें। कई बच्चे जो हैं, जो उनको काम दिया जाता है उसको फिर लिख के उसका फोटोग्राफ जो है उठा के वो फिर मुझे सेंड करते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये बहुत अच्छी बात है जो इस तरह की चीज़ कर रहा है। तो आप सभी लोग जो हैं ये काम करें, उससे वो चेक भी हो जाएंगे आपके प्रॉपरली।